जीव तो काल का ग्रास बना हुआ है। इस काल ग्रास का भय जो बना हुआ है, उस दुख की निवृत्ति कैसे हो, इसके लिए भगवान श्री सुखदेव जी ने भागवत की गाथा का गान किया। भगवान व्यास जी की प्रसादी सुखदेव जी को प्राप्त हुआ और उन्होंने राजा परीक्षित को निमित्त बनाकर हम हरिभक्तों के लिए वह प्रसाद आज पूरे भूमंडल पर परिव्याप्त कर दिया है। भागवत की कथा सुनने कहने वाले अपने आत्मा का कल्याण करते हैं। प्रेमियों, एतस्माद् अपरम किंचिन मनः शुद्ध्यै न विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। भागवत जैसी गाथा, इससे पवित्रतम जल अपने को कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा? ऐसा निर्मल जल कोई है नहीं जो हमारी आत्मा को धो दे, शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे। पानी की बड़ी कीमत है। सुना है रहीम का एक दोहा, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। लोग कहते हैं पानी, पानी का अनंत अर्थ है, लज्जा भी इसी का अर्थ है। मनुष्य में लज्जा ना हो तो मानुष गया। तो मोती मानुष चून, सब में पानी की जरूरत है। जीवन में पानी को बचाओ। पानी माने होता है प्रतिष्ठा, लज्जा, अपनी धर्म रक्षा, अपनी प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखना चाहिए। अरे इसका पानी गया, पानी गया माने प्रतिष्ठा गया। तो प्रेमियों, जल की बड़ी महिमा है। उदाहरण के तौर पर आश्रम है, स्थान है, भगवान की ठाकुरवाड़ी है, इनकी सफाई नित्य लोग करते ही होंगे, झाड़ू से, पोछा से, अनेकों उपचार करते होंगे। पर लगता है इतनी बड़ी बढ़िया व्यवस्था है, साफ सफाई है, फिर भी कचरा निकल गया होगा, इतना विश्वास से हम नहीं कह सकते। पर यहाँ कोई इंतजाम, मोटर लगा होगा, उसमें पाइप लगा दिए जाए, बटन दबाओ, अब वो फुहारा चालू हो गया, अब उसको चलाइए, कोने कोने में पानी जाएगा। जहाँ झाड़ू जा नहीं सकता, हाथ पहुँच नहीं सकते, जहाँ की गंदगी निकाला नहीं जा सकता, पानी तो पहुँच जाएगा। और पानी कोने कोने में गया, जितने कचरे झोल मकरे पड़े थे सबको बहा करके पानी अपने साथ नाली में गिरा दिया, साफ हो गया ना। अलमारी के नीचे हाथ जाता है, वाइपर पहुँचते हैं, पोछा वाले का हाथ जाता है, पर पानी अगर अपने फुहारा डालें तो भीतर की गंदगी बाहर निकल के आएगा। ऐसे अपने मन के भीतर, आत्मा के भीतर अपने बहुत उपाय करते, धर्म कर्म उपचार करते। वो झाड़ू पोछे जैसे है, मैल तो उतर ही रहा है, पर कोने कोने का मैल निकल गया। इतना विश्वास तब तक नहीं करेंगे जब तक रामकृष्ण नाम का कीर्तन नहीं करेंगे, भागवत की कथा नहीं सुनेंगे। ये कथा वो गंगा जल है कि सुनने के बाद अंतःकरण के कोने कोने का मैल मिट्टी बाहर निकल के आ जाएगा, तब निर्मलता आएगी। और वही निर्मल होने पर भगवान अपना लेंगे। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। अपने भीतर में कोई जाला नहीं लगा है, कोई यहाँ धुआं धक्कर नहीं है। होता है धुआं धक्कर भी चलता है, वहाँ जाले लगते भी होंगे। लोग धुआं धक्कर करते नहीं कई लोग। अब देखो, धुआं से तो बाहर का, आज तो कार्बाइड आ गया है आम को, केला को पकाने के लिए। पुराने जमाने में आम, केला और बेल, बेल का फल जो स्पेर में है, कच्चा हम सब तोड़ते थे तो कैसे पकाते, तरीका बताते। और आम का फल जब पकता था तो उसको भी पकाने के तरीके। और केला कच्चा काट के लाए, उसको पका, मिट्टी में खोद देते थे, उसको बोरी डाल के सामान रख देते थे। एक छोटा सा मुंह खोदते, मिट्टी का एक बर्तन ऊंधा उल्टा लौटा दे, उसमें तूरी भूसी डाल देते थे, ऊपर से आग डालते थे और उसको फिर फूंकते थे। आग का धुआं पूरे फल के भीतर जाता था। 2 दिन 3 दिन जब उसको धुआं देते थे तो बिना दवाई के सारा फल पक जा, बेल भी पक जाता था, आम भी पक जाते थे, केला भी पक जाते थे। ऐसा पकाया हुआ अपने हाथ से। अब तो दवा का जमाना आ गया, तो कई लोग अपने भीतर वाले को पकाते हैं। हमारी समस्या आपके और किसी से नहीं, सब कहता भीतर में भगवान है, भीतर में भगवान है, भीतर में अंतर्जामी है। हर व्यक्ति को सोचना चाहिए, बीड़ी सुपारी ये जो धुआं धक्कर करते हैं, भीतर भगवान पकते होंगे कि नहीं?
आग पर हाथ पड़ जाए तो जल जाए, गरम गरम धुआं आपके भगवान को कितना जलाता होगा। लेकिन लाचारी है, वो निकल नहीं सकते, उनको लाचारी। आप तो आग में हाथ जलाता हटा लोगे, पर भगवान आपके भीतर से नहीं निकल सकते। वो निकलेंगे तो फिर आप कहां होंगे। लोग कहते हैं राम निकल गया, इसलिए राम जलेंगे पर निकलेंगे नहीं, वो जलेंगे पर निकलेंगे नहीं। अब सोचो, क्या ऐसा अन्याय हमको करना चाहिए? आपके भगवान की लाचारी है, आप तो आग से हाथ हटा सकते, पर आपका भगवान अपने हृदय से भाग नहीं सकते। उनका भागना और आपका मरना दोनों एक साथ हो जाएगा। इसलिए भगवान आपको मारना नहीं चाहते, तो वो जलेंगे पर आपको जिंदा रखेंगे। ऐसे भगवान जितने दया करने वाले, क्या करना चाहिए? रोटी दाल कितना बढ़िया होता है, मेवा मिष्ठान कितना बढ़िया होता है, फल पकवान कितना बढ़िया होता है। ये भोजन से अपने को तृप्ति नहीं होगी तो बाकी बातों से क्या तृप्ति होगी। इसलिए प्रेमियों, थोड़ा विचार कर